नार्सिसिस्टिक फैमिलीज, आप में से किसी एक ने कमेंट किया था कि नाक अगर फैमिली हो तो कैसे डील करें उससे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली होती क्या है। टॉक्सिक फैमिली कह लो, कॉम्प्लिकेटेड फैमिली कह लो, बेसिकली ऐसा परिवार जो हमको नॉर्मल लगता नहीं है, जो उस परिवार के मेंबर्स हैं उनको कुछ नॉर्मल नहीं लगता, उनको लगता है कि भैया कुछ गड़बड़ है, ऐसे होता नहीं है, उतना प्यार, उतना अट्रैक्शन, उतना अफेक्शन नहीं है, ज़्यादा झगड़े हैं, खींचातानी है। तो हम, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे अवेयरनेस है, तो उसको नाम दे देते हैं नार्सिसिस्टिक फैमिली। लेकिन सब परिवार नार्सिसिस्टिक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हर एक परिवार को हम वही टैग कर दें। मैं आऊँगी उस डिटेल पे कि आप कैसे डील करो, पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप आइडेंटिफाई कैसे करो कि आपका परिवार नार्सिसिस्टिक है। झगड़े हर परिवार में होंगे, इश्यूज होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको ये श्योरिटी कैसे मिले कि हमारा परिवार नार्सिसिस्टिक है। आप सोच तो रहे, आपको लग रहा है उससे डील कैसे करना है, पर पहले कंफर्म करते हैं, ठीक है। देखो, बच्चों को बड़ा करते हुए हर पेरेंट मिस्टेक करेगा। सभी, ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर ही होते हैं। हर माँ बाप कुछ ना कुछ नाजायज़ ऐसा कर देता है जिससे बच्चे हर्ट हो जाते हैं। हर माँ बाप फ्रस्ट्रेटेड भी होगा, कहीं बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। हर पेरेंट स्ट्रेस में है। हर पेरेंट्स कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो अनफेयर होगा, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इमोशनली बहुत मैच्योर है नहीं। हम गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। अगर आप आज पेरेंट्स हो तो आप इस बात को समझ सकते हो ना कि बच्चों को बड़ा करते हुए माँ बाप भी तो एक फेज से गुजर रहे हैं। उस वक्त उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। उनकी एक जॉब है या एक बिजनेस है, वो अपने बॉस से डील कर रहे हैं, कलीग से डील कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट से डील कर रहे हैं, वो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, कुछ पैसे के इश्यूज आ रहे हैं, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर एक परिवार आपको टॉक्सिक लग रहा है तो वो सिर्फ एक नहीं होता, पीछे से टॉक्सिसिटी चल रही होती है, हमारे एंसेस्टर्स से पास ऑन हो रही होती है। तो उनके रिलेशनशिप्स, उनके सिबलिंग्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, इन लॉज के साथ में, वो कैसे हैं वो डिफाइन करेगा। उस वक्त उनके पास घर है कि नहीं, उनको घर खरीदना है, भाई भाई के झगड़े हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, इतना कुछ है। तो पेरेंट्स बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग देंगे, स्पेशली हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है, 100% तो नहीं होगा। जो पेरेंट्स समझते हैं इम्पोर्टेंस अपब्रिंगिंग की, वो शायद 80-85%, 75% तक भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 20% भी नहीं हो पाता। गलतियाँ होंगी, शायद कभी हाथ भी उठा दिया जाएगा, शायद कभी ऐसी कोई चीज़ बोल दी जाएगी जिससे बच्चा बहुत हर्ट हो जाए इमोशनली। उसको कुछ बुरा आपने कह दिया, कोई उसको ह्यूमिलिएट कर दिया, शायद कहीं पे आप जज करोगे, शायद अपने ही बच्चे को बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करवा पाओगे। ऐसा बहुत बार होगा। लेकिन एक नॉर्मल पेरेंट कुछ वक्त के बाद अपनी गलती मान लेगा। वो ये समझेगा कि ये मैंने गलत कर दिया, इससे तो बच्चा हर्ट हो सकता है। एक नॉर्मल सेंसिटिव जो पेरेंट है, जो एम्पैथी रखता है, जिसने दुनिया देखी है, जो दुनिया को समझता है, समझदार है, इमोशनल है, वो जाके बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा कि आज ऑफिस में कुछ इशू था, बेटा आई एम सॉरी, मैं थोड़ा अनरीजनेबल हो गया, आज मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं तुम पर बरस पड़ी, ये फ्रस्ट्रेशन थी, ये स्ट्रेस था, सॉरी मैंने तुम पे हाथ उठाया, ये मेरी गलती है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं नहीं कर पा रहा। एक नॉर्मल पेरेंट का ये फ़र्ज़ है, जो कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक नार्सिसिस्टिक फैमिली है, वहाँ पे माफ़ी का स्कोप 0 है, माइनस में है। वो माँ बाप कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। बच्चे को जल्लादों की तरह पीटने के बाद, उसके शरीर पे नील के निशान बनाने के बाद भी वो ये कहेंगे कि तुम बेकार बच्चे हो, तुम्हें मार के ही सीधा करना पड़ेगा। एक कहावत चिपकाते हैं इंडिया में पेरेंट्स, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम हो ही जानवर, तुम्हें भगवान ने इतना गंदा बच्चा हमारे घर में भेजा, तो क्या करे, तुम्हें पीटेंगे नहीं तो। तुम पढ़ाई के लिए, सपोज बच्चा कम मार्क्स लाया, माँ बाप बहुत मारते हैं ना, पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा पिटाई होती है। तुम हो ही ना लायक, अगर हम तुम्हें नहीं मारते तो तुम पास नहीं हो सकते थे, तुम हो ही बहुत ज़्यादा बेकार, तुम बच्चे अच्छे हो ही नहीं, तुम इसी लायक हो कि तुम्हें मारा जाए, हम क्या करें, हम परेशान हैं। और माँ बाप बच्चों को मार के खुद बेहोशी का भी नाटक करते कि भैया हम इतना थक गए, देखो तुम्हारी वजह से हम पे कितना अत्याचार हो रहा है, हमारे हाथ दुख गए तुम्हें मार के। जी हाँ, ऐसे ही है।
अगर बच्चे के लिए कुछ थोड़ा सा किया है तो उसका बहुत ज़्यादा एहसान बच्चे के ऊपर कि तुम्हारे लिए हमने ऐसे किया, तुम्हारे लिए हम फीस भर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स वक्त नहीं बिता पा रहे, फादर्स जैसे बहुत बार एब्सेंट होते हैं, और बच्चा ये अगर बोल रहा है कि आपने हमारे साथ वक्त नहीं बिताया, तो कहेंगे तो तुम्हारे लिए कर रहे थे, तुम्हारे लिए कमा रहे थे कि तुमको अच्छी ज़िंदगी दे सके, कि तुमको हम अच्छी परवरिश दे, तुम्हारे लिए कर रहे थे। वो एडमिट नहीं करेंगे कि बेटा उस वक्त हमको चूज़ करना था, हमने प्रायोरिटाइज़ किया अपने करियर को ताकि प्रोवाइड कर सकें, ताकि इतना रिसोर्सेज हम ला सकें। हाँ वो गलती हुई, आई थिंक मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहिए था, वो बचपन की चीज़ें मैंने मिस कर दी, पर मैं आज बिताना चाहता हूँ। नार्सिसिस्टिक फैमिली में फादर्स की एडमिट नहीं करेंगे, इवन मदर्स भी अगर होंगी वो ये कभी नहीं कहेंगे कि उनकी गलती थी। गलती हमेशा बच्चे की ही होगी, हमेशा बच्चा ही गलत होगा, वो नालायक होगा, वो बदतमीज़ होगा, उसे तमीज़ नहीं होगी, वो बहुत बेशर्म होगा, उसको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, उसको बड़ों से बात करनी नहीं आती, बच्चा ही खराब है। बचपन से उन तानों से, उन बातों से जो बच्चा बड़ा हुआ है, वो अब ज़िंदगी में क्या कर रहा है वो आप जानते हो। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है, उनकी सेल्फ वर्थ क्या है, उनके आज रिलेशनशिप जो उन्होंने बनाए हैं वो किस तरह के हैं। वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितना प्यार है और उनकी जर्नी में कितने लोग उनका साथ देने वाले हैं। आप हर दिन डील कर रहे हो उस अकेलेपन से, वो बचपन से जो ताने मिले थे ना, उसका लो कॉन्फिडेंस आप आज भी अपने ऑफिस में जाके महसूस करते हो। आप जब भी किसी से मिलते हो, चाहे ऑफिस में कोई नया रिश्ता, कोई फ्रेंड, कोई अड़ोसी पड़ोसी, आपको लगता है ये हमसे बेटर ही है। ये आपकी सेल्फ वर्थ है। बताना कमेंट्स में अगर ये बात सच नहीं है तो। मैं जानती हूँ आपकी हकीकत यही है कि किसी भी इंसान को आप मिलते हो, अगर आपके घर में कोई वर्कर भी आता है, कोई कुछ रिपेयर करने, आपको तब भी लगता है मुझसे बेटर है। ये होता है उन बच्चों के साथ। अगर यहाँ पे आप हो तो यस, आपकी फैमिली नार्सिसिस्टिक है। और बात चाइल्डहुड पे ख़त्म नहीं होती कि उस वक्त आपको मारा पीटा गया, उस वक्त आपको बेइज्जत किया गया, उस वक्त आपके साथ वक्त नहीं बिताया गया, उस वक्त आपको बहुत अकेलेपन वाली फीलिंग हो रही थी, इमोशनली इमेच्योर थे, पेरेंट्स अपनी चीज़ों से डील नहीं कर पाए। बात यह है कि आज भी रिश्ता वैसे का वैसा ही है, माँ बाप बदले नहीं हैं, वो अभी भी आपको उसी तरह ही ट्रीट करते हैं, वो अभी भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बहुत डोमिनेटिंग है, वो अभी भी चाहते हैं कि उनकी जी हजूरी की जाए, उनको ऊपर वाले वाला ट्रीटमेंट दो, भगवान वाला, खुदा वाला, कि भैया तुम सुप्रीम हो, सबसे पावरफुल हो। आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आज के लिए कर रहे हो, आज आपको स्पेस चाहिए, आज आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक चाहिए जो वो आपको नहीं दे रहे। उन्होंने आपका हर फैसला कंट्रोल किया है, आज भी चीज़ें वैसी ही है, आज भी आपके ऊपर एहसान ही चढ़ रहे हैं कि तुम्हारी शादियां कर दी, कि तुमको घर ले दिया, कि तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हर वक्त एहसान ही चढ़ता जा रहा है। तुम्हारा बच्चा हम पाल रहे हैं, अगर आप वर्किंग हो, दोनों लोग वर्किंग है, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा बच्चा हम पाल रहे हैं, हर चीज़ का एहसान। आज आप पेरेंट्स अच्छे नहीं हो, तब आप बच्चे अच्छे नहीं थे, नालायक बच्चे थे, और आज आप बड़े हो गए तो माँ बाप अच्छे नहीं हो, तुमको परवरिश करनी नहीं आती, देखो तुम्हारे बच्चे की हालत कैसी हो रही है, वक्त नहीं बिताते, तुम ऐसे नहीं करते, हम पता ऐसे करते थे। इस तरह के परिवारों में परवरिश हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जो बच्चे एक्चुअली नार्सिसिस्टिक फैमिली से, उन्होंने ये बहुत सुना होगा कि उनकी परवरिश तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माँ बाप ने जान लगा दी उनको बड़ा करने में, नॉर्मल लोग इतना नहीं करते अपने बच्चों के लिए जितना हमने किया। ये सब चीज़ों से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो हाँ, आप एक नार्सिसिस्टिक फैमिली से ही हो। सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि एक नॉर्मल इंसान माफ़ी मांगेगा, बच्चों से भी वो ये नहीं सोचेगा कि वो बच्चा है, मैं पेरेंट हूँ, नहीं, वो उसको इंसान की तरह देखता है कि उसकी भी जगह है दुनिया में, वो भी आया है, वो भी इज्जत डिजर्व करता है, रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, उसकी भी स्पेस है, उसकी भी बाउंड्रीज है, वो इंसान है। बड़ा होने के बाद तो और पेरेंट्स का बिहेवियर उसकी तरफ ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला हो जाता है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स कभी माफ़ी नहीं मांगते, वो कभी गलत नहीं होते, वो हमेशा सही होते, उन्हें दुनिया की हर चीज़ पता होती है, वो लाजवाब होते हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने नाजायज़ की, बड़े होकर जब आप क्वेश्चन करते हो यही सब चीज़ें कि आपने मारा पीटा, हमारे साथ वक्त नहीं बिताया, आप ऐसे करते थे, आप ऐसे, वो हर जगह आपको ब्लेम करते हैं। ऐसे पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चों का ही कसूर है, उन्होंने तो सैक्रिफाइस किया है। नार्सिसिस्टिक फैमिली में पेरेंट्स हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं, उन्होंने कभी जिया नहीं होता, हमेशा उनके साथ लाइफ अनफेयर होती है। वो जो बच्चों के लिए कर रहे हैं वो एहसान है, हर गलती बच्चों की थी, माँ बाप परफेक्ट थे,
बिल्कुल बढ़िया हैं, एकदम सही, उनको सब पता है, उनको कुछ मत बताओ, वो चेंज नहीं होंगे, अड़ियल हैं। उनका बिहेवियर आपके बचपन से टीनेज से एडल्टहुड तक, अब आप मिडिल एज में भी हो तो भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं कि मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो, जब आपको पता है कि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि डील कैसे करना है, तो आपको मालूम है कि अलग ही होना है। बट इतना मजाक वाली बात थोड़ी है कि हम अपने परिवार से अलग हो जाएं, खून का रिश्ता है, अलग हम नहीं हो पाते। हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बचपन से जब आपके पेरेंट्स आपके साथ रूड थे, जब आपके परिवार में चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, कुछ भी ठीक नहीं था, आप सेफ ही नहीं थे अपने घर वालों के बीच में, तो हर वक्त एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जो आप बचपन में सीरियल देख रहे थे, मूवीज़ देख रहे थे, जहाँ पे बड़ा प्यार वाला रिश्ता होता है, माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, बच्चे का सर गोदी में रख के सहलाते हैं, सोते हुए बच्चे के सिरहाने उसको स्टोरीज सुनाते हैं, तो आप ना हर वक्त एक फैंटेसी वर्ल्ड में इमेजिन कर रहे थे एक दिन सब कुछ आपके लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास वो केयर गिविंग पेरेंट्स होंगे, अनकंडीशनल लव करने वाले, आपको समझने वाले, आपकी इच्छाओं को प्रायोरिटाइज करने वाले, आपकी ज़िंदगी का वो फैसला लेने वाले जहां आपको खुशी मिले, अपने बारे में नहीं सोचने वाले। और आज भी जब वो ओल्ड हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। आप जी रहे हो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, जिसकी वजह से आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो। आपको गिल्ट फील होता है जब आप उनके साथ खुश नहीं होते या मिलना नहीं चाहते, आप उनके साथ फेस्टिवल्स नहीं मनाना चाहते, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, यू फील गिल्टी। आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना बुरा बच्चा हूँ, क्योंकि आप फंसे हुए उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जहाँ पे सब कुछ ठीक है, जहाँ आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं। आप लड़ते हो, झगड़ते हो, आपके बहुत टेंशन होते, बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर आप चले जाते हो ये सोच के कि इस बार ठीक होगा, और हर बार जब आप आते हो कुछ कलेश होता है, कुछ ना कुछ इशू बनता है। आपको कई महीने लग जाते हैं अपने आप को वापस उस स्टेट में लाने में कि आप नॉर्मल फंक्शन कर पाओ, कि नींद इम्पैक्ट होती है, अगेन आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आपका वेट अप एंड डाउन हो जाता है, आपकी पूरी रूटीन ख़राब हो जाती है, आप वो चीज़ें कर ही नहीं पाते, नॉर्मल फंक्शनिंग भी हैम्पर हो जाती है। बट फिर अगेन वो लूप की जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको एक नार्सिसिस्टिक फैमिली से डील करना है, इनफैक्ट अब तक अगर आप ये समझ गए हो कि हाँ भाई मेरी तो नार्सिसिस्टिक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी होगी और नहीं मेरा तो परिवार ठीक है, वो माफ़ी मांग लेते हैं, वो बोल देते हैं, एहसान नहीं चढ़ाते, इमोशनली हमको समझते हैं, हमें प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर नहीं, ऐसा नहीं है, आप श्योर हो कि वो नार्स ही हैं, तो आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आओ। लेट मी टेल यू, कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, ये लोग नहीं बदलेंगे, अब तक नहीं बदले। मोस्टली पेरेंट्स चाइल्डहुड के वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन उसी वक्त होती है जब वो मिडिल एज में है, बच्चे टीनेज तक आते हैं, उस वक्त बहुत सारे इश्यूज है, पेरेंट्स की भी हेल्थ सम चैलेंजेस से गुजर रही होती है, उनके अपने पेरेंट्स ओल्ड हो रहे होते हैं, फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, रिश्ते बड़े, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, व्हेन पेरेंट्स रीच देयर मिड 50s 60s, तो उनमें एक ठहराव आ जाता है। मोस्टली वो एक ट्रांजिशन फेज होता है, वो अपनी गलतियां मानने लगते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ उस वक्त नहीं कर पाए। अब उनमें ना आपको उनके साथ बैठ के ठंडक महसूस होगी, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, यू विल फील लव्ड, यू विल फील केयर्ड फॉर। लेकिन अगर अब तक भी नहीं हुआ तो नहीं होगा, नहीं होगा। वो एंड तक अपनी लाइफ के आप पे एहसान चढ़ाएंगे, आपको ब्लेम करेंगे, हर वक्त गिल्ट में डालेंगे कि तुम खराब बच्चे हो, तुम बेकार हो, तुम्हारे को इतना तुम्हारे लिए किया, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आप पे एहसान चढ़ाने का कि तुम्हारे लिए इतना किया और तुम रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, तुम कितने बेकार हो, माँ बाप के बारे में सोचते नहीं हो, तुम्हारे से खराब तो कोई बच्चा ही नहीं है। बाहर आ जाओ इस फैंटेसी वर्ल्ड से, बंद कर दो जीना अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, बिकॉज कुछ बदलने वाला नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। जब आप उस वर्ल्ड से बाहर आओगे तो आप अपने आप को उनसे इमोशनली डिटैच कर पाओगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा अपने आप को अलग करना इमोशनली, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस आ जाती है कि आई कम फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक फैमिली, आई कम फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक पेरेंटिंग, जहाँ पे बहुत कंट्रोल था, बहुत डोमिनेंस था, बहुत इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स थे, बहुत कंडीशनल लव और अपब्रिंगिंग थी, जहाँ उनके हिसाब से चीज़ें कर दी तो ठीक है, नहीं है तो गाली गलौज फटकार सब मिला। एक्सेप्ट करोगे तो आप उम्मीद करना बंद कर दोगे। अभी आप उम्मीद कर रहे हो, अभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब की बार मैं जाऊं तो शायद मम्मी पापा ऐसे करके रखे कि बेटा सर पे हाथ फेर के बोले तू आराम कर, हम कर देते हैं, नहीं नहीं हमने कुक को बुला लिया, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
आप जैसे ही जाओगे फिर वही लूप ऑफ कलेश शुरू होगा। वो आपको बोलेंगे कि देखो हम तो अकेले पड़े हैं, तुम्हें अब टाइम मिला है, चलो ये काम पड़ा है, ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो, माँ बाप को तो पूछते ही नहीं, बच्चे सेल्फिश है। फिर आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, फिर बहुत महीने आप खुद को कलेक्ट करोगे, फिर अगली बार उम्मीद से जाओगे। एक्सेप्ट करोगे तो उम्मीद खत्म हो जाएगी। आपको ये पता होगा कि जाके अपना फ़र्ज़ निभाना है, जो जो चीज़ें हैं कर दो, आप उनके बिहेवियर से इम्पैक्ट होना बंद हो जाओगे, आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो जो कई महीने आपको लगते हैं ना उस गड्ढे में से निकलने में, वो बंद हो जाएंगे। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये परिवार टॉक्सिक है, आई कम फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक फैमिली। एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। जब दोस्तों को देखते हो और लोगों को देखते हो तो ऐसे लगता है अरे कितने खुश हैं, क्या हैप्पी फैमिली है, टीवी में पिक्चरों में देखते हो ना क्या परिवार है, मेरा क्यों नहीं है। फिर इसलिए उम्मीद होती है कि शायद कुछ बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। किस्मत बोलो, इसको कर्मा बोलो, क्या बोलो, बट अब यही है। अब आपकी जर्नी तो ऐसे अकेले वाली है। एक्सेप्ट करो तो स्ट्रेस से बच पाओगे। इमोशनली डिटैच करो कि अब उनका बिहेवियर, उनकी बातों से आपको फ़र्क ना पड़े, आप बार बार गड्ढे में नहीं चले जाओ। पूरा एकदम अपना सुरक्षा कवच पहन के जाओ कि कलेश होगा ही होगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे ही, वो ताना मारेंगे ही, डिसरिस्पेक्ट करेंगे ही, ह्यूमिलिएट करेंगे ही, फिर से झगड़ा होगा। तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड कर दोगे, हाँ कह के आप उसको वहीं एंड कर दोगे कि बात का बतंगड़ बने ही नहीं। बिकॉज अ नार्सिसिस्टिक फैमिली फीड्स ऑन इश्यूज, जहाँ पे ऐसे इशू हो, कलेश हो, उनको वही अच्छा लगता है। आप उसका भागीदार नहीं बनो। इमोशनल डिटैचमेंट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपके हिसाब से कुछ बेस्ट है और अगर आप ये तरीका अपना सकते हो कि बिल्कुल अलग हो सकते हो, देन इट्स अप टू यू। कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है। लेकिन इस सब के बीच में अपना बहुत ध्यान रखो, अपने आप से बहुत प्यार करो। तुम बहुत स्पेशल हो, इवन इफ़ यू कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप बहुत स्पेशल हो और आप इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। बस खुद को प्यार करके वो सब चीज़ें अपने आप को प्रोवाइड करो जो आपको मिली नहीं। वो अनकंडीशनल प्यार, वो अनकंडीशनल केयर। मेरी गुड विशेज़ हमेशा आपके साथ है।